अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं कसरत एहतलाम के हवाले से। वो नौजवान जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस मर्ज़ से और बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं, कमज़ोरियों का शिकार हो जाते हैं, और आने वाले वक्त में जब उन्हें अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में कदम रखना होता है तो उनके लिए बहुत सारी परेशानियां बन जाती हैं। तो आज का नुस्खा बड़ा सिंपल, आसान, उन्हीं के लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। बहुत ही मुजर्रब है और कामयाब नुस्खा है। आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही आपको फ़ायदेमंद रहेगा। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि एहतलाम के जो असबाब बनते हैं, सबसे पहले इनसे बचना चाहिए, न कि डायरेक्टली आप दवाई की तरफ चले जाएं। जब तक आप अपनी इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे जिनसे एहतलाम का पैदा होना होता है, मतलब ये मर्ज़ पैदा होता है, तो उसके जो असबाब हैं, सबसे पहले तो आपने ये स्मार्टफोन से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है आजकल और इसमें बहुत ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिससे दिमाग में जो है फहश किस्म के ख़यालात और फासिद ख़यालात जो है वो पैदा होते हैं, और सबसे बड़ी वजह यही बनती है। उसके अलावा फाहश लिटरेचर हो गए या इस किस्म की कोई पिक्चर्स देखना, मीन्स के कोई भी इसके रिलेटेड मतलब जो चीज़ें हैं उनसे हमें ज़रूर बचना चाहिए। इसके अलावा अगर बीमारियों में बात कर लें तो कब्ज़ की वजह से भी ये मसला देखने में आ जाता है, या कई लोग उल्टा सोने की आदत होती है उनको, उनके साथ ये मसला देखने में आ जाता है। तो बहरहाल मेरी पहले से बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं इस हवाले से। अगर आप मुकम्मल डिटेल लेना चाह रहे हैं तो वो वीडियोस मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम नुस्खा की हवाले से ही बात करेंगे और आपको नुस्खा की तरफ ही लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। और दूसरा हमारा चैनल लाहौरी दवाखाना, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट वहाँ नज़र नहीं आ रही, तो लिहाजा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो नाजरीन, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी और बहुत सिंपल आसान चीज़ें हैं, वो आपने लेनी है, इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह ये मर्ज़ आपका जो है जाता रहेगा। और सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हमें तुख्मे कूच की ज़रूरत होगी, नंबर 2 पे हमें ताल मखाना चाहिए होगा, और नंबर 3 में हमें मिस्री की ज़रूरत होगी। ये 3 चीज़ें हैं। आपकी सहूलत के लिए मैं स्क्रीन पर भी लिख देता हूँ, और अगर आप इनको रिटर्न में पढ़ना चाह रहे हैं, इन नुस्खा जात को, या इस बीमारियों के हवाले से अगर मुकम्मल लिटरेचर की सूरत में आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग हमारी वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक कीजिए, वेबसाइट पर जाइए और आप अपना वहाँ पर नोट भी कर सकते हैं नुस्खा जात को, और बीमारी के हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। अब अगर हम वज़न की बात कर लें तो तुख्मे कूच जो है ये हमें चाहिए होगा 30 ग्राम, ताल मखाना जो है ये भी हमें चाहिए होगा 30 ग्राम। इसके इन दोनों चीज़ों के हम वज़न हमें मिस्री चाहिए होगी, मतलब 60 ग्राम हम मिस्री लेंगे। अब तुख्मे कूच के हवाले से मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें इसको मुदब्बर करने का तरीका बताया गया है। कोशिश करूंगा लिंक आपको दे दूं, लेकिन आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, तुख्मे कूच को मुदब्बर करने का तरीका लिखिए और आगे मेरा नाम लिख दीजिए हकीम जा शाहिद, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसको मुदब्बर कर लीजिएगा और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे इसको बगैर छिलका उतारे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एहतियातन इसको मुदब्बर कर लेना चाहिए। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, तुख्मे कूच 30 ग्राम, ताल मखाना 30 ग्राम, मिस्री 60 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आपने पाउडर कर लेना है, बिल्कुल बारीक इसका पाउडर तैयार कर लेना है। और इसकी जो अब मिकदार खुराक बनेगी वो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, खाली पेट भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ 7 दिन के अंदर आपको इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। शिफा मेरे अल्लाह के हाथ में है, हमारी कोशिश होती है और वही शिफा देने वाला है। अच्छी नीयत के साथ अच्छी चीज़ बनाइए और इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह ज़रूर आप लोगों को शिफा देगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह।